नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच चल रही अनबन समय के साथ गहराती जा रही है। राजधानी में रेप की घटनाओं के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल ने रेल भवन के बाहर 10 दिन के धरने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे केजरीवाल पहले गृह मंत्रालय के सामने धरना देना चाहते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक बार फिर जिद पर अड़ गए हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस के 3 अफसरों को सस्पेंड करने की मांग कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेल भवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। रेल भवन के बाहर से ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर कहीं रेप होता है तो वहाँ के पुलिस अफसरों को जवाबदेही देनी होगी। उन्होंने 10 दिनों के धरने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई संवैधानिक संकट पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को उठानी होगी। वहीं जिद्दी केजरीवाल ने 10 दिनों तक धरने की जगह से दिल्ली सरकार चलाने की बात करके विपक्षियों को प्रहार करने का एक और मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली पुलिस में काफी समय से चल रही अनबन गृह मंत्रालय तक पहुंच गई। बताते चले केजरीवाल गृह मंत्रालय के सामने धरना देना चाहते थे, लेकिन मंजूरी न मिलने से उन्हें रेल भवन के सामने ही धरने पर बैठना पड़ा। मैं सहमत हूँ कि पद का गरिमा को देखते हुए उनको जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आश्वासन दिया है कि जुडिशियल इंक्वायरी हम करेंगे तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है एक दिल्ली के, तो बड़े ऑफिसर बड़े हुद्दे पर है वो, तो ये सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही रात बिताई केजरीवाल ने, लेकिन बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर केजरीवाल 10 दिनों तक रेल भवन के पास धरना नहीं दे पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें धरना रेल भवन से हटाकर जंतर मंतर ले जाने को कहा है। इसे आंदोलन कहेंगे या अराजकता, ये तो जनता ही बताएगी। वहीं पूरे मामले से एक बार फिर आप सरकार घिरती नजर आ रही है। एक और कांग्रेस ने जहां आपकी सरकार पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया, वहीं भाजपा की करीबी किरण बेदी ने केजरीवाल को प्रशासक के तौर पर फेल करार दिया। एक और जहां रोज बर रोज बागियों से पार्टी में फूट पड़ रही है, वहीं केजरीवाल का जादू अब कुछ फीका पड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के शाहजहांपुर के अल्लाहगंज क्षेत्र में भयानक सड़क हादसे में 2 सिपाही और एक होमगार्ड जिंदा जल गए। वहीं एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। गश्त के दौरान पुलिस जीप के गैस टैंकर से टकराने से आग लग गई। करीब 4 घंटे बाद दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई, जहां गैस टैंकर से टक्कर के बाद लगी आग में 2 सिपाही और एक होमगार्ड बुरी तरह से जिंदा जल गए, जबकि एक सिपाही गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। देखिए किस तरह सड़क दुर्घटना में पुलिस जीप की धज्जियां उड़ गईं। हादसे की तस्वीरें साफ कर रही हैं कि कितने भीषण तरीके से पुलिस की जीप गैस टैंकर से जा भिड़ी। मामला है शाहजहांपुर के अल्लाहगंज क्षेत्र का, जहां कोल्ड स्टोरेज के पास सिपाही शैलेश यादव, सुनील यादव, संजय यादव और होमगार्ड सतीश यादव थाने की जीप लेकर गश्त पर निकले थे। जीप चला रहे सुनील यादव की गैस टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश में सामने से आ रहे चूना पत्थर से भरे ट्रक से जीप टकरा गई। टक्कर होते ही ड्राइवर सुनील यादव जीप के नीचे जा गिरे। तभी पीछे से आ रहे गैस टैंकर ने भी जीप को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर की वजह से तीनों वाहनों में आग लग गई। टक्कर के बाद फंसे घायल दोनों सिपाही और होमगार्ड बाहर नहीं निकल पाए। आग ने तीनों सिपाहियों को वाहन के साथ चपेट में ले लिया। सिपाहियों की मौके पर ही मौत हो गई। दमकल विभाग की मदद से करीब 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। शव इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि शव की शिनाख्त भी नहीं की जा सकी। तीनों शवों का डीएनए सैंपल शिनाख्त के लिए ले लिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा तीनों शहीद सिपाहियों को सलामी के साथ श्रद्धांजलि दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, शाहजहांपुर। नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे रेप की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंटी रेप बिल होने के बावजूद यूपी के मऊ में अपहरण कर दुराचार करने का घिनौना मामला सामने आया, जहां 5 बेखौफ रंगबाजों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ 2 दिन तक दुराचार किया। देखिए मऊ से हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट की रिपोर्ट।
दिल्ली का दामनी गैंगरेप तो आप सबको याद होगा। विरोध भी खूब हुआ, मोमबत्तियां भी खूब जली। सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जहां विपक्षियों ने घेरा, वहीं सरकार अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में एंटी रेप बिल कानून भी अस्तित्व में ले आई। वहीं ये भी एक कारण बना शीला सरकार के हारने का। फर्क शायद तब भी नहीं पड़ा। दिल्ली के बाद कई ऐसी दामनी और निर्भया सामने आई जो इस दर्द से गुजरने के साथ साथ समाज के लिए एक दोष भी बन गईं और रंगबाज खुलेआम रंगबाजी करते रहे। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मानवता को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां यूसुफाबाद गांव की नाबालिग लड़की निकली थी बाजार से घर का कुछ सामान लेने, लेकिन उसके बाद 2 दिन तक घर वापस नहीं आई। घर से निकली दवा के लिए, सलमान और शाहिद मेरा मुंह दबाए, सब लेके चल गए बाइक से। फिर वहाँ ले जाने के बाद फिर सब गड्ढे में ढकेल दिए। फिर हम वहाँ से चले गए। फिर दोनों शाहिद और सलमान पकड़ के सलमान रात भर अपने पास मुझे रखा। जब लौटी तो उसकी हालत उसके साथ हुई अमानवीय घटना को साफ दर्शा रही थी। नाबालिग लड़की को रास्ते में शिकार लगाए दोषों ने दबोच कर बाइक से अपहरण कर फरार हो गए। इसके बाद करीब 5 लोगों ने 2 दिन तक बार बार लड़की की इज्जत को तार तार किया। मन भर जाने के बाद उसको गंभीर हालत में आजमगढ़ शहर में छोड़ दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर 2 दिन बाद घर लौटी युवती ने जब आप बीती परिजनों को सुनाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का ढीला रवैया साफ दिखाई दिया। आरोपी दबंग है, इसलिए पुलिस हेराफेरी करने में जुटी है। लड़की ने कंप्लेंट की है कि उसके पड़ोसियों ने उसके साथ बदमाशी की है। उसका मुकदमा लिख के थानाध्यक्ष महिला अभी उसको मेडिकल के लिए ले जा रही है। मेडिकल हो रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल साहब ने 3 टीम बना दी है। एसओ और क्राइम ब्रांच बाकी सब लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए गए हुए हैं। वहीं परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। गणतंत्र तो हम 64 साल पहले ही हो गए थे, लेकिन शायद महिलाओं और लड़कियों को आजादी के साथ जीने के लिए अभी 64 साल और लगेंगे। मऊ से हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट की रिपोर्ट। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बरेली में बड़े धूमधाम से मनाया गया गुरु गोविंद जी का प्रकाश उत्सव। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के बरेली में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर पूरे शहर में धूमधाम से रैली निकाली गई। नगर के सिख समुदाय के लोगों ने रैली के साथ साथ सड़क की सफाई के लिए भी खुद झाड़ू भी लगाई। साथ ही खालसा पंथ के लोगों ने कई हैरत अंगेज कारनामे भी दिखाए। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव वैसे तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बरेली के नवाबगंज में इसकी खासी धूम रही। इस प्रकाश उत्सव में खालसा पंथ के बच्चों से लेकर बड़ों ने तलवारबाजी के साथ और भी हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। जिसमें तलवारबाजी के साथ साथ और भी दिल दहला देने वाले कारनामे देखने को मिले। ये प्रकाश उत्सव गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति सिख समुदाय की श्रद्धा का प्रतीक है। इस प्रकाश उत्सव में नगर के सिख समुदाय के लोगों ने रैली के साथ साथ सड़क की सफाई के लिए खुद झाड़ू भी लगाई। इस प्रकाश उत्सव के दौरान नगर में शांति व्यवस्था देखने को मिली। सिख समुदाय का ये मानना है कि जब तक उन पर गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद है, उन्हें इन सब खतरों से कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। रैली के दौरान सिख समुदाय के लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। बिहार के समस्तीपुर में श्रीमद प्रज्ञा पुराण कथा का भव्य आयोजन हुआ। कथा से शुरू हुए कार्यक्रम का अंत यज्ञ के साथ किया गया। बाल उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कराया गया। भव्य कलश यात्रा में जहां भारी भीड़ जुटी, वहीं मानव समाज में असुरता, शारीरिक और मानसिक कष्टों से परिवार में दुख अशांति को दूर करने के लिए शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में यज्ञ भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।